नमाज के 40 फ़ायदे और फजीलतें। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम अमल नमाज है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की गई है, चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार, ताकतवर हो या कमज़ोर, बूढ़ा हो या नौजवान, मुसाफिर हो या मुकीम, बादशाह हो या ग़ुलाम, खौफ हो या अमन की हालत में, खुशी हो या गम की हालत में, गर्मी हो या सर्दी, जिहाद के वक्त मैदान में भी ये फ़र्ज़ नमाज माफ़ नहीं होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर अल्लाह ने नमाज को इतनी सख्ती से फ़र्ज़ किया है तो इसके फ़ायदे भी खूब हैं। और जगह जगह हदीस में आपने बयान भी फरमाया है कि दीन और दुनिया में नमाज के फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पर हम नमाज के 40 फ़ायदे और फजीलतें बताएंगे जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी हैं। नमाज की सबसे बड़ी अहम फजीलत, सबसे बड़ा फ़ायदा, जितने भी अमाल अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं वो सब अल्लाह ने ज़मीन पर ही फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन जब नमाज की बात आई तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ की रात में आसमानों पर बुलाया और वहीं पर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। नंबर 1, नमाज दीन का सुकून है। नंबर 2, नमाज मोमिन का नूर है। नंबर 3, नमाज अफजल जिहाद है। नंबर 4, जन्नत की कुंजी नमाज है। नंबर 5, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस आदमी के बीच के पर्दे हट जाते हैं। नंबर 6, नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। नंबर 7, ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़क्र करता है। नंबर 8, मुसलमान जब तक 5 नमाजों को फ़िक्र के साथ अदा करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वो नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। नंबर 9, सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। नंबर 10, नमाज शैतान का मुँह काला करती है। नंबर 11, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। नंबर 12, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। नंबर 13, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नुम की आग से आज़ाद होने का परवाना मिल जाता है। नंबर 14, जो 5 नमाज़ों का एहतमाम करता है और रुकू सजदे वज़ू वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। नंबर 15, जो शख्स सुबह को नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जो बाज़ार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। नंबर 16, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। नंबर 17, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। नंबर 18, अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। नंबर 19, अल्लाह ताला के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नंबर 20, नमाजी शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता ही रहे वो खुलता ही है। नंबर 21, नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के ज़रिए बना ले। नंबर 22, जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे उसके बाद खुशबू व वज़ू से 2-4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। नंबर 23, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाते हैं और जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। नंबर 24, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की और अगर उससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फरिश्तों को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। नंबर 25, कुफ्र और ईमान के दरमियान नमाज ही हाइल रुकावट है। नंबर 26, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके वक्त और मुस्तहब चीज़ों की रियायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। नंबर 27, अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ आदम की औलाद,
تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ نمبر 28، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 29، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ نمبر 30، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 31، رات کے آخری حصے میں 2 رکعتیں تمام دنیا کے افضل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر اس نماز کو فرض کر دیتا، یعنی تہجد۔ نمبر 32، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 33، تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور اس سے بدن بھی تندرست ہوتا ہے۔ نمبر 34، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نمبر 35، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمبر 36، نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا لی جاتی ہے۔ نمبر 37، نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 38، قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 40، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 40، حساب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔